दर्शकों, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज बेहद खास मुलाकात आज के इस एपिसोड में MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का आने वाले समय में बनी में डेवलपमेंट के कामों को लेकर इनके साथ चर्चा की जाएगी और जानेंगे इनसे कि हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर यूटी में जो है चुनाव जो है संपन्न हुए, उसके बाद सरकार बनी और आज सरकार को बने हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक ग्राउंड पे किस तरह के काम जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से आपने एक डॉक्टर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया? देखिए, सोच कर तो मैंने डॉक्टरी ज्वाइन की थी। ये पॉलिटिक्स तो बिना सोचे समझे ज्वाइन कर ली। उसके लिए सोचा भी नहीं था मैंने। ये हालात ऐसे बने कि पॉलिटिक्स में आना पड़ा, तो नतीजा आपके सामने है। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन ही क्यों लड़ी? पार्टी तो बहुत सारी थी, जैसे कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कोई और भी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है क्योंकि वहाँ पर जो है ना ही कोई पार्टी की सपोर्ट मिलती है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष की जो एक मानसिकता है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज किया। कुछ लोग जो है आज भी कांग्रेस को फेवर करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को फेवर करते हैं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही क्यों लड़े? देखो, आसान काम सारे करते हैं, मुश्किल काम भी कभी कभी करने चाहिए। पार्टियों की टिकट लेके आसानी से तो सारे इलेक्शन लड़ लेते हैं। मज़ा तो वो है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के बताएं। किसी के नाम पे, किसी के पार्टी के नाम पे, किसी के लीडर के नाम पे वोट लेना बड़ा आसान है। अपने दम पे, अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ के बताओ, पता तो तब चलता है लीडर का। तो हम आसान काम में नहीं, हम जो जिस काम में मुश्किलें आती हैं, हम वही काम करने में विश्वास रखते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास, जिसका आदमी को अपने आप पे विश्वास है, उसको शायद ये पार्टी और ये टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनको शायद अपने आप पे विश्वास नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ भागते हैं। और पार्टी को भी शायद ये लगता था कि जितनी पार्टियां थी, उनको शायद ये लगता था कि हम अपनी पार्टी के नाम पे, अपने चुनाव निशान के, अपने लीडरों के नाम पे किसी को भी जिता सकते हैं। और लोग हमारे चुनाव निशान के को देख के किसी को भी वोट दे देंगे। हम कोई भी कैंडिडेट उतारेंगे तो पब्लिक जो है उसको वोट देगी। ये मानसिकता बनी हुई है पार्टी वालों की, जिसकी वजह से बड़े सारे अच्छे अच्छे लीडर जो हैं वो रह जाते हैं। बड़ी सारी कैपेबिलिटी होती है लीडरों में, लेकिन नहीं आ पाते क्योंकि उनको पार्टी की टिकट नहीं मिलती है। और उनको भी शायद ये लगता है कि पार्टी की टिकट नहीं मिली तो इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन मैं उन सभी लोगों को, और मैं खासकर उन लोगों को ये बताना देना चाहता हूँ जो लीडर हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको टिकट नहीं देती, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक जीती जाती एग्जाम्पल। अपने आप पे विश्वास रखो, लोगों के बीच में जाओ। इन पार्टियों के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। पार्टियों के पीछे जितना घूमोगे, ये पार्टियां है ही क्या? पार्टियां जो होती हैं वो लीडरों की वजह से होती हैं। लीडरों की वजह से ही पार्टियां बनती हैं। पार्टियों की वजह से लीडर नहीं होते। और जो पार्टियों की वजह से लीडर होते हैं वो लीडर नहीं होते, वो पार्टी वर्कर होते हैं। उनको पार्टी वर्कर बोला जाता है। लीडरों को पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती। लीडर ही जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को उठाएंगे। लेकिन जो पार्टी वर्कर होगा वो उस पार्टी की वजह से होगा। जब वो पार्टी नहीं रही तो वो लीडर भी खत्म है। तो इसलिए मुझे लगता है इंसान को अपने काम पे विश्वास रखना चाहिए। पार्टियां आनी जानी है, ये खेल पहले भी सिलसिला चलता है, आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई और आपको लगा कि मैं एक डॉक्टर का पेशा छोड़कर जो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करूं, कोई ऐसी घटना ये हमें बताएं, हमारे दर्शक जो हैं सुनने के लिए काफ़ी बेकरार है। देखो, इस घटना के ऊपर पूरी इलेक्शन में चर्चे होते रहे हैं। पूरे इलेक्शन दौरान इसी घटनाओं के ऊपर चर्चे हुए हैं। तो ये सारी दुनिया जानती है वो घटनाएं क्या हुई, घटनाएं क्या घटी, और वो घटना घटने के बाद क्या नतीजे निकले। तो अब उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। वो हो चुके हैं, सिलसिले ख़त्म हो गए। आपका कहने का मतलब ये है कि दुर्घटना, जब घटना घटी तो उसके बाद दुर्घटना जो है बिल्कुल घटी। बिल्कुल, घटना घटती है तो फिर दुर्घटना भी होती है। और मैं इतना ये जानता हूँ कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। होते हैं इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। गिराने वाले लोग बहुत हैं, उठाने वाले बहुत कम हैं। लेकिन इंसान वही है जो खुद गिर के खुद उठे। जो खुद गिर के खुद उठना जानता है, उसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। तो हर मोड़ पे आए जो आपको लगता है घटना पहले घटी, वो पहले आगे भी घटेंगी। 5 साल ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ बहुत घटेंगी, मुझे पता है।
बड़े सारे ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे किए जाएंगे, बड़ी सारी ऐसी ऐसी बातें उठा ली जाएंगी, बड़े ऐसे चीज़ें होंगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी नहीं पड़ता था, अभी भी नहीं पड़ता है। मुझे जिंदगी में यहाँ पे पहुँचाने वाले वही लोग और वही घटनाएं थी जिन्होंने मुझे यहाँ पे, अगर वो नहीं हुई होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे रास्ते में रोड़े बने, जिन्होंने मुझे हर दम हर वक्त गिराने की कोशिश की, जिन्होंने हर दिन हर वक्त मुझे मायूस करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस, और मैं इन चीज़ों से और ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अगर उनको लगता है कि ये इन चीज़ों से डर के छुप के बैठ जाता हूँ, तो मैं नहीं डरता हूँ। मैं उन चीज़ों को पकड़ के आत्मचिंतन करता हूँ कि क्या किया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए। मैं हर वक्त प्रिपेयर रहता हूँ जवाब देने के लिए, और मैं अपने काम से जवाब देना जानता हूँ। और ज़रूरी है, जैसे किसी चीज़ को उठने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी अगर लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो शायद मैं रुक जाऊँगा। मुझे लगेगा सब स्मूथली चल रहा है और मैं इसी स्पीड से चलूँ, और जब ये चीज़ें होती हैं तो मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ। मुझे लगता है अब थोड़ा-सा और गियर अप करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मेरे लिए एक तरह की एनर्जी बूस्टर हैं, जितना होंगी मैं उतना एन्जॉय करूँगा और शायद लाइफ में उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बनी के विधायक बने और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जो है आपके साथ वाबस्ता हैं, और ये बताएं कि बनी के जो डेवलपमेंट के काम है, सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे क्या रहेंगे? देखो, प्रायोरिटी पे तो मैं सबसे पहले बनी का टूरिज़्म को बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि बनी में टूरिज़्म आ गया। जो टूरिज़्म इस वक्त श्रीनगर में जा रहा है, जो टूरिज़्म हिमाचल में है, उसका अगर हम 50% टूरिज़्म भी बनी में लाने में कामयाब हो गए, तो समझ लो बनी की सारी प्रॉब्लमें ख़त्म होगी, बनी की बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बनी आपके ही सामने देखते-देखते डेवलप हो जाएगा, बनी एक हिंदुस्तान के नक्शे पे आ जाएगा। इसलिए मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी टूरिज़्म यहाँ पे लाया जाए, और टूरिज़्म लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने एरियाज़ डेवलप करने पड़ेंगे और उनको उस नक्शे पे लाना। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो अभी हमारे सीएम साहब ने 7 एरिये टूरिज़्म के लिए सेलेक्ट किए हैं, उसमें से बनी एक है। उसमें से बनी हमने रखवाया है, जो आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ। जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते थे टूरिज़्म में, उसमें बनी का कभी आज तक की हिस्ट्री में कभी नामो-निशान नहीं आया। ये लाइफ में हिस्ट्री में पहली बार हुआ, जम्मू कश्मीर के 7 एरियाओं में से एक एरिया बनी का सेलेक्ट किया गया। जो स्कीइंग की जाती है श्रीनगर में, आपने देखा ना बर्फबारी पे की जाती है, वो सरथल में होगी। उसके लिए सरथल चूज़ किया गया है, और ये हमारी कोशिश है। आप देखते जाएंगे दिन ब दिन, ये विंटर फेस्टिवल जो आज तक बनी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, वो जीतने के महज 1-2 महीने के अंदर शुरू हो गया। जीतने के 10-15 दिन के अंदर-अंदर, मुझे लगता है 10 भी नहीं, हफ्ते के अंदर-अंदर हमने एसआरटीसी बस जो है 2 बनी में स्टार्ट कर दी। एक लोंग में जा रही है, एक लोहाई मलार मशेडी, उधर लोहाई मलार, जो ज़िंदगी में कभी एसआरटीसी बस नहीं लगती थी, वो वहाँ पे लगी है। आज तक वो दूसरी साइड के एरिया की हमेशा डिमांड रही डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन डिग्री कॉलेज कभी नहीं दिया गया। वो महीने 1.5 महीने के अंदर-अंदर आज उसकी फिजिबिलिटी और उसकी लैंड एक्वायर करके वहाँ पे उसका काम जो है डिग्री कॉलेज का चल रहा है। सदरोता डुगैनी ब्लॉक के लिए आईटीआई कॉलेज के लिए हम चीफ मिनिस्टर के पास किया और उन्होंने अप्रूव किया है। वहाँ पे बड़े सारे काम हैं जो हमने शुरू कर दिए हुए हैं, जिसके लिए हमें साल 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चला टू बांजल रोड, आपके 1-2 महीने के अंदर-अंदर हम वहाँ पे इसका काम भी शुरू करवाएँगे। चला तो ये भी शुरू होने वाला है। अभी सीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमने बनी के इतने काम रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये काम आपको 4 साल के बाद नहीं दिखेंगे। हर महीने आपको कोई ना कोई काम दिखने। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के वो ट्रायल देने के लिए बनी कठुआ जाना पड़ता था। बहुत जल्दी वो सिलसिला हम ख़त्म कर देंगे और उनको कठुआ ट्रायल देने नहीं जाना पड़ेगा, उनके ट्रायल बनी में होंगे। हम शुरू करवा रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी जल्दी हम यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी डिग्री कॉलेज में शुरू करवाएंगे। अब देखते जाइए, अभी तो हमने कदम उठाया है। डॉक्टर साहब, आपने टूरिज्म की बात की, तो यहाँ पे कई सरकारें पिछली भी आई, उनके विधायक भी रहे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। जैसे एक यहाँ पे हमारा जोड़े माता श्राइन है, धौले माता श्राइन है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसको जो है गुंडोला रोप वे से जोड़ा जाएगा। जिस तरह से अभी आपने हिमाचल में देखा होगा, वहाँ पे सरकार ने जो है एक गुंडोला प्रोजेक्ट जो है अलॉट किया है। जैसे वैष्णो माता श्राइन बोर्ड में भी लगा हुआ है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है क्या बनी में भी आ सकते हैं आपके रहते हुए? बनी वैष्णो माता वाला तो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। कटरा में आपने देख लिया कितना बड़ा प्रोटेस्ट। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गुंडोला प्रोजेक्ट मैंने नहीं रखवाया है। मैंने जोड़े माता के लिए 3 प्रोजेक्ट रखवाए हैं। एक देरी गला से रोड रखवाया है जोड़े माता को, वाया दोला होते जाएगा। एक हमने रखाया है चला से नीचे सुक्का नाला से गुदरू से होते हुए बांजल जाएगा और वो हल्ला को जोड़ेगा।
एक ये प्रोजेक्ट रखवाया है, एक हमने कोटी से रखवाया है, 3 रोड हमने जोड़े माता के लिए रखवाए हैं वहाँ पे। और वहाँ भी हमें फंड रिलीज नहीं हुए। बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और बदकिस्मती ये उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ये स्टेट टूट के यूटी बन गई थी। अगर स्टेट होती, पावर्स होती, हमारे पास ज़्यादा पावर्स होती, तो फंड्स जो अभी 5-6 महीने से हमें जो एमएलएस के फंड्स हैं जो रिलीज़ नहीं होते, शायद हो चुके होते, और आगे तो वो हमें रिलीज़ हो चुके होते, तो शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे हम धर्मशाला का प्रोजेक्ट भी रखाते जोड़े माता के लिए। लेकिन वो डिले कर दिया गया। बड़े सारी पावर्स जो हैं इस वक्त के एमएलएज और सीएम के पास नहीं है, जो स्टेट टाइम में हुआ करते थे। और ये बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारी यूटी है। अगर स्टेट होती, फंड्स ज़्यादा आते, पैसा ज़्यादा आते, और जो मैं आज 1-2 महीने में काम कर पा रहा हूँ, शायद इससे डबल काम हो पाते। अब माता रानी पे विश्वास रखते हैं, देखो हमें स्टेटहुड कब मिलती है। जिस दिन हमें स्टेटहुड का दर्जा मिला, तो शायद आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। उसी दिन शायद विकास का एक नया दौर शुरू होगा, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टेटहुड मिलती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ पे एनएचपीसी कई सालों से यहाँ पे काम कर रही है, और उनका जो है 1% जो है पैसा बनी में लगेगा और 1% जो है स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं आज तक जो है बनी में नहीं लगा। और रही 1% की बात, तो शायद एनएचपीसी ने थोड़ा बहुत दिया भी होगा, लेकिन जो 1% का पैसा था अभी तक वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाई है। डिप्टी सीएम रहते डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने वो पैसा कहाँ डाला है, अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है। तो उसको आप किस तरह देखते हैं, वो पैसा क्यों नहीं बनी में लग वो रहा है? डॉक्टर निर्मल सिंह ने वो पैसा कहाँ डाला है आप भी अच्छे से जानते हो, हम भी अच्छे से जानते हैं वो पैसा कहाँ गया है, हमें सब पता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा। लेकिन आप तो विधायक हैं ना, अब बिल्कुल, आप अब अभी मैं इस वही वक्त बात कर करंट रहा हूँ, मैं सिचुएशन में वही आप कह पे रहा हूँ, विधायक हैं, तो मैं वही आपके रहते हुए वो बनी का मैं पैसा, आप बनी के रहने वाले हो, तो आप तो लाएंगे उसको, जरूर अब लाएंगे। मैं वही बोलने लगा हूँ। आज तक वो पैसा कहाँ गया, किधर गया, सबको पता है, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो बोलने से रहता हूँ नहीं हूँ। मुझे बड़े सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा चुप भी रहा कर, मेरी मेरी जुबान ही चुप नहीं रहती। असेंबली लगने दो, और असेंबली में इसका हिसाब दिया किया जाएगा। एनएचपीसी के आज तक का पूरा हिसाब लिया जाएगा कि कितना पैसा आया, कितना बनी के डेवलपमेंट पे लगा, और कितना बनी से बाहर लगाया गया, और जो बनी से बाहर लगाया वो कैसे लगा, और अभी तक कितना बैलेंस है। ये हम असेंबली में इसका हिसाब किताब पूछेंगे। ये आप और एक एक चीज का, एक एक रुपए का हिसाब किया जाएगा। जो बनी के ऊपर बैठ के आज तक सियासत की गई, बनी की डेवलपमेंट के ऊपर सियासत की गई, बनी के पैसे को लेके आज तक सियासत की गई, उसका एक एक रुपए का हिसाब किताब होगा, और पब्लिक के सामने होगा, जनता के सामने होगा। बंद कमरे में बैठ के 4 आदमियों के बीच में नहीं होगा, ये जनता के बीच में होगा, और जनता को इसका जवाब दिया जाएगा। आप थोड़ी देर रुक जाइए, 3 मार्च को असेंबली लग रही है, आप असेंबली में सुनिएगा कि इसके जवाब असेंबली के बीच में आपको मिले। डॉक्टर साहब, अब जाते जाते अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि बनी की जनता जो है हमारी काफी गरीब जनता है, और यहाँ पर जो है फूड विभाग की तरफ से जो है धांधली मचाई हुई है। कई जगह से हमारे पास जो है शिकायतें आ रही हैं कि हमारा राशन जो है कहीं 20 किलो दिया जा रहा है, उससे 1 किलो जो है काट लिया जा रहा है। वो किस बेसिस पे काटा जा रहा है, डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने हमारे साथ शिकायतें की, और हम आपसे बात भी करना चाहते थे। आज हमें मौका लगा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे वो क्यों काटा जा रहा है ये लोगों बहुत का अच्छा किया आपने, और टाइम टू टाइम आप मुझे वो चीज़ें बताया करो। आपका मीडिया का काम है निष्पक्षता से आप लोगों के मुद्दे सामने रखें, और मैं चाहता हूं जहां पे ये धांधली हो रही है वहां पे आप अपनी मीडिया की टीम लेके, आप अपना कैमरा लेके, कैमरा मैन लेके वहां पे जाएं, और वो कवर करके मुझे बताएं। और जिस एरिया में ये धांधली होगी उसके सस्पेंशन के ऑर्डर मैं निकलवाऊंगा, वो मेरा काम रहेगा। लेकिन मेरे सामने लाइए तो सही, कौन से एरिया में हो रही है। अब मैं किसकी बात करूं, मुझे पर्टिकुलर उसकी चीज बताइए, मुझे वीडियो बना के उस बंदे का बताइए जो धांधली कर रहा है, जो राशन काट रहा है, उसके सस्पेंशन के या टर्मिनेशन के ऑर्डर निकालना मेरे काम रहे। आप एक बार मेरी नजरों में लाओ, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा फिर आप बात कीजिएगा। यहाँ पे बनी में हमने एडी साहब को लाया था, फूड एंड कॉर्पोरेशन के, और यहीं पे हमने एपीएल के बीपीएल राशन कार्ड मौके पे बनवाए थे, और जो सिलसिला आज भी चल रहा है। जितने भी एपीएल है, बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर दी। इनकम सर्टिफिकेट, ये छोटा सा एक चौकीदार की रिपोर्ट रखी है, और उसके ऊपर आज काम हो रहे हैं, और बन भी रहे हैं, और मौके पे भी बनवाए थे। और मौके पे मैंने कई राशन डिपोज पे विजिट भी किया था, शायद आपने मीडिया में भी देखा। एक मेरे बेचारा अपने ढग्गर का ही था, वो जो एक गरीब आदमी था, वो बेचारा बली की बकरी बना, लेकिन कसूर किसी और का था। ऐसे जहां मुझे मौका मिलता है मैं उस सेंटर में जाता हूं। मैं मशेडी में भी सेंटर में गया था, वहीं पे राशन दे रहे थे, मैंने मौके पे। अब एक जगह पे भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक सेंटर में अवेलेबल रहना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप रह सकते हैं, आप मीडिया पर्सन रह सकते हैं। आप मौके पे जाए, जहां पे मुझे एक बार बता दो कि 10 किलो की बजाय इसने 14.5 किलो दिया है,
उस आधे किलो का मुआवजा वो कितना भुगतना पड़ेगा उसको, वो मैं और आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कोई राशन नहीं करता है, एक दाना भी नहीं करता है आपको। कोई बोलता है कि इसका किराया देना पड़ता है इसलिए आपसे काट रहे हैं, कोई बोलता है कि हमें कैरेज नहीं मिलता, सब झूठ है। कोई कैरेज नहीं देना आप लोगों ने, कोई टैक्स नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, आपको पूरी की पूरी स्केल मिलती है। और जब आप राशन लेने जाते हैं तो एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची जरूर लीजिएगा। उस पर्ची के ऊपर आपकी स्केल लिखी होती है कि कितना आपको चावल मिलेगा, कितना आपको आटा मिलेगा, कितना सब उसके ऊपर। और जब लेने लगते हो तो वेट करवाओ, वेट करवा के देखो जितना पर्ची पे लिखा है उतना है या नहीं है। अगर एक भी दाना कम होता है तो आपने मुझे उसी वक्त बता देना है कि मेरा इतना इतना इसने काम किया है, बाकी का काम मैं बैठा हूँ यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए हमसे बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। और ये थे बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर, जो काफ़ी तेज़ तर्रार है और नौजवान है, होनहार है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई धांधली हो रही है, जैसे इन्होंने बताया कि आप मेरे साथ डायरेक्ट मिलिए, मुझे फ़ोन करिए, बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।